तेव्हा खरेदी करतील, जेव्हा 80 रुपये किलो होता तेव्हा ते विकतील। जो सरकार का रुख किसानों की तरफ है तो किसानों पब्लिक का और शासन का बीच में जो मीडिएटर होता है वो मीडिया होता है। तो इस किसान आंदोलन को दबाने का काम मीडिया ने भी बहुत अच्छे जोर से किया। जो छोटे मोटे सोशल मीडिया चला रहे हैं उनकी वजह से आंदोलन ट्वीट हो रहा है। बाकी जितने बड़े चैनल्स हैं वो सब मोदी सरकार के दबाव में उनको हाईलाइट लेवल पे नहीं दिखा पा रहे। यदि मोदी जी गुजरात में जाकर के दिल्ली से गुजरात जाके किसानों से बात कर सकते हैं तो दिल्ली के इर्द गिर्द टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, इनके पास वहाँ जाने के लिए समय नहीं है। जितना दूर पीएम हाउस से एयरपोर्ट जाने में टाइम लगता है उतना समय सिंधु बॉर्डर पे जाने के लिए पीएम हाउस से लगता है। और दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात पब्लिक के बीच के लिए करते हैं तो इनको किसानों के मन की बात नहीं समझ में आती। मन की बात किसानों को समझ में आती। ये किसान जो बिल लेकर गए किसानों के लिए लेकर आए, जब किसानों को बिल पसंद नहीं आ रहा तो उनकी बात भी मान लेनी चाहिए। उसको आगे एक्सटेंशन कर दो 1 साल के लिए। भाई ठीक है, किसान आपके हित में काम करिए। करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे किसान कर ही रहे हैं, हम अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहते हैं कि वो क्या मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के पीछे खड़ी है। जो आंदोलन करने के बाद भी मोदी सरकार नींद से नहीं उठ जाग रही है और नींद से जगाने के लिए राज्यपाल का घेराव यहाँ किया है और वो घेराव देश भर में सब जगह हो रहा है। आज किसान अधिकार दिन मनाया जा रहा है। किसान के अधिकार में पूरी कांग्रेस पार्टी आज रास्ते पर है। देशासाठी अडाणी आणि अंबानीला सुद्धा MSPच्या स्तराने शेतमाल घ्यायला लागणार। शेतकरी जे पैसे दिले नाही तर ते उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयामध्ये जाऊन दावा दाखल करू शकतो। तुम्ही आम्ही तालुक्यामध्ये राहतो, खेड्यापाड्यात राहतो शेतकरी, तो काय SDO कडे, प्रांत ऑफिसर कडे, जिल्हाधिकारी कडे जाऊन दाद मागू शकतो का? हे सगळे प्रश्न, या प्रश्नांचे उत्तर केंद्र सरकारकडे नाही, कारण यांचं मनामध्ये चोर आहे आणि फक्त इंडस्ट्रियलिस्ट लोकांसाठी हे कायदा करण्यात आलेला आहे। शेतकऱ्यांच्या बाजूने काँग्रेस उभा आहे, पूर्ण देश उभी आहे आणि सर्व विरोधी पक्ष, UPAचे सर्व घटक पक्ष शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे आहेत। आणि जोपर्यंत हे काळे कायदे परत माघार घेत नाही तोपर्यंत हा संघर्ष चालू राहील आणि काँग्रेसची भूमिका, आदरणीय सोनिया गांधी आणि राहुल गांधीजींची भूमिका हे शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहील। हेच बोलून मी इथे थांबतो। अडाणी अंबानीने मोठमोठे साठा जमा करण्यासाठी आणि स्वतःच्या शेतकऱ्यांचा माल विकत घेण्यासाठी त्या ठिकाणी मार्केट उभा करण्याचं काम चालू आहे। ये जो काला कायदा जो इस सरकार ने लाया है ये बहुत ही काश्तकारों के लिए बहुत ही नुकसानदायक कायदा है। APMC जो है कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जो किसान अपना माल लाते हैं उनमें दलाल के मार्फत यानी अड़तिया के मार्फत जो माल बिक्री होता है उसमें गारंटी रहती किसानों को कि जो एक आधी व्यापारी ने पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट की जवाबदारी वो अड़तिया के ऊपर होती है, दलाल के ऊपर होती है। लेकिन ये कायदा जो लाया है ये कायदे के मार्फत जो APMC में जो कामगार है, जो अड़तिया है, हमाल है, व्यापारी है और उसमें काम करने वाले अनेक लोग यानी ऐसे लोग हैं कि जो उपासमारी से जिनका रोजगार छीना जाएगा और किसानों को जो गारंटी थी कि अपना माल बेचने के बाद में जो चुकारा मिलता था, पेमेंट मिलता था, वो पेमेंट की कोई गारंटी नहीं रहेगी। इसलिए ये कायदे का विरोध हम काश्तकार लोग इसका विरोध करते सरकारने केला। मित्रांनो, धिक्काराच्या सरकारवर एवढं असंवेदनशील सरकार या देशाच्या इतिहासामध्ये कधी नाही आलं। आज 50च्या वर दिवस झाले आमचे शेतकरी बांधव तिथे दिल्लीच्या बॉर्डरवर ते थंडीमध्ये बसलेले आहेत आणि हे सरकार पाय काढू सरकार फक्त वेळ ढकलण्याचं काम। आम्ही चर्चा करतो अरे एवढे तुम्ही असंवेदनशील आहात
करा. तुम्हाला काही वाटत नाही? 50च्या वर आमचे शेतकरी बांधव त्यांचा जीव गेला तरी तुम्ही म्हणता हम चर्चा करेंगे. असं कठोर निर्दयी सरकार आजपर्यंत आपल्या देशामध्ये कधी नव्हतं मित्रांनो. म्हणून लोकशाहीच्या मार्फत तुम्ही निवडून आलात, तुम्हाला मेजॉरिटी मिळाली, याचा अर्थ हा होत नाही की तुम्ही लोकांचा ऐकणार नाही. याचा अर्थ हा होत नाही की जे तुमचे विरोधी पक्षामध्ये लोक बसलाय त्यांचं तुम्ही ऐकणार नाही. सरकार आणि प्रति सरकार हे दोन मूल्य आहेत या लोकशाहीच्या आणि ते विसरून चालणार नाही आणि हे सरकार तेच करत. आज जो 3 किसान जो कानून रद्द करने की बात हो रही है, इसमें साहब ऐसा है क्योंकि किसानों को जो 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ जो ज़मीन वाले हैं, ये मालक वर्ग अडानी और अंबानी, ये पूरा अडानी का फार्मूला है. ये इनके पहले से वेयर हाउस वगैरह बन चुके हैं. ये 2014 में आए थे, जब से इन्होंने वेयर हाउस बना लिए हैं. आपको मालूम ही होगा क्या 2016 में टेंडर निकलता है, 17 में ये लोग ने अपना रजिस्ट्रेशन करके पूरे देश के किसानों की जो ज़मीन है वो हड़पना ही चाहते हैं. ये माल जो निकल रहा अपना, ये अपना लेबर लगा के अपन गरीब लोगों से ही लूटने का काम करने वाले हैं. आज आपने देखा ही होगा देश में ये प्याज के भाव, आलू के भाव, ये अभी ताज़ा हाल है. अपने तेल का भाव देख लीजिए सर, 140 रुपये किलो हो गया सोयाबीन का. तो मुझे बताइए, ये इनके हाथों में सब चले गया तो ये अपने आम सामान्य जनता को ही लूटने का काम करेंगे. इसके बिगड़ दूसरा काम नहीं कर सकते हैं. मैं चाहता हूं कि भाई ये किसानों का जो आंदोलन है, आज 51-52 दिन हो गए, इनका कम से कम देश का जो प्रधान है मोदी जी, उन्होंने उनकी जिम्मेदारी है कम से कम किसानों के पास जाके बात करें. अन्यथा वो गुजरात में जा सकते हैं पर दिल्ली से 20-35 किलोमीटर वो जाके किसानों से बात नहीं कर सकते. एक भी दिन उन्होंने मीटिंग नहीं, कैबिनेट नहीं बुलाए. ये सब क्या हो रहा है? आप सब मीडिया वाले जानते हैं कि मीडिया वाले जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं वो तो फोकस ही नहीं कर रहे हैं. क्या आप 70 से 75 आदमी अपने किसान लोग मर गए वहाँ ठंड के मारे. तो ये सब चीज़ों को आप लोगों को देखना है, मीडिया को. ह्या कानूनमुळे खतम होणार आहे. दुसरी गोष्ट, दुसरा कानून म्हणते की तुम्ही किती माल साठवणूक करू शकता. आज काय आहे की शेतकरी म्हणजे मोसमनुसार माल पिकवते, दुसऱ्या मोसममध्ये त्याला माल तयार करता येत नाही. कांदा सहसा ह्या परिस्थितीत कांदा पिकतो, नंतर उन्हाळ्यात उन्हाळ्यात त्याचा भरपूर स्टॉक राहते, बारिशमध्ये त्याचा स्टॉक नाही राहत. हे मोठे व्यापारी साठवणूक खूप प्रमाणात केली, जो कांदा 2 रुपयाला भेटणार आहे किंवा 5 रुपयाला भेटणार आहे, तो कांदा 80 ने 90 रुपयाला होईल. कास्तकाराला काय मिळणार आहे? कास्तकाराला 2 रुपये 5 रुपयेच मिळेल. पण सामान्य जनतेला एवढा कांदा म्हणजे महाग होईल का त्यांना खाणार नाही. तर ह्या कायदा आम्हाला मान्य नहीं है. कृषि कानून जो है ये उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए बना है और जिससे आने वाले समय पे किसानों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा. इसलिए किसान बिल का विरोध करना चाहिए. आज तारीख 16 जानेवारी नागपूर येथे राजभवनाचा घेरावाचा कार्यक्रम काँग्रेसच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. इसमें शेतकरी किसान विरोधी जो 3 कानून है उसे रद्द करने की मांग, और जिसकी वजह से आज आम आदमी की कमर टूटी हुई है. ऐसे डीजल और पेट्रोल के दाम जो आसमान छू रहे हैं, जो 100 के ऊपर जाने वाले हैं, उसके विरोध में आज ये कार्यक्रम हमने किया हुआ है. और जब तक ये किसान विरोधी विधेयक वापस नहीं लिए जाते तब तक देश भर में कांग्रेस ऐसे ही आंदोलन करते रहेगी और उसकी ये झलक था. मैं समझता हूँ ये जो काला कानून है ये किसानों की आज़ादी को छीनने वाला कानून है. ठीक है, और किसान हमारे देश का अन्नदाता है. अगर आज हम उनके ऊपर में भी इस तरीके के काले कानून लाद देंगे तो देश के लिए
देश के अन्नदाता के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अन्याय होगा। और इसीलिए आज हमारे देश के, इस भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस कानून के विषय में अपना वर्डिक्ट दिया है। और केंद्र सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए। जो आज किसान अपना खून पसीना निकाल के देश की जनता का पेट भरता है, उसके हित में सरकार ने काम करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से ये बीजेपी केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से हमेशा जो भी फैसले केंद्र सरकार ले रही है वो किसान विरोधी फैसले ले रही है। तो हम इस कानून का जो है विरोध करते हैं। किसान जो है, विरोध क्यों होना चाहिए? क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर देश चलता नहीं। और इन्होंने जो कायदा लाया है, ये कायदा लाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। किसान का माल मार्केट में जैसा पहले बिकता था वैसा अभी बिकेगा। ये कानून का विरोध इसलिए, ये कानून अननेसेसरी, किसान विरोधी और तीनों कानून काला कानून है। और ये सरकार कोई की बात सुनती नहीं, अखंड फैसले लेती है बिगैर किसी के पूछे। कोई भी फैसला ये लोग कायदा पास करते हैं। क्या लगता है कैसे सुनेगी सरकार? किसान को, सरकार को इनको मानना ही पड़ेगा। ये अन्नदाता है। जब काश्तकार काश्तकारी कर रहा है तो हम जी रहे हैं, वो काश्तकारी नहीं करेगा तो हम क्या खाएंगे? उसके बगैर, काश्तकारी के बगैर घर खाली है। ये किसान कानूनों का विरोध क्यों होना चाहिए? मोदी सरकार हाय हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। मोदी सरकार या देशामध्ये जेव्हापासून आली, त्यांनी या पूर्ण देशाला विकण्याच्या षडयंत्र, जणू काही षडयंत्र लावण्यात आलेलं आहे। त्यांनी रेल विकली, भेल विकली, सेल विकली। आता हे या देशाचे किसान, या देशाचे नागरिक यांनाही विकण्याचा हा षडयंत्र त्यांनी रचलेला आहे। परंतु काँग्रेस पक्ष असं होऊ देणार नाही।